पाठ 1 में 3 शब्द हैं। माता का काम। इस पाठ में आप 3 अक्षर सीखेंगे, म, त और क, और साथ में आ की मात्रा भी सीखेंगे। आ की मात्रा अक्षर के बाद सीधी लकीर होती है। पढ़ाई की शुरुआत हम माँ को याद करके करेंगे। माता का काम। बच्चों की जिंदगी में खासकर जब वो 5 साल के कम होते हैं तो माँ की बहुत अहमियत है। उनके चरित्र निर्माण करने में, उनमें संस्कार डालने के लिए और उनकी जीवन कुशलताओं को बढ़ाने के लिए। ये जीवन कुशलताएं क्या हैं? जीवन कुशलताएं 3 तरह की होती हैं। चिंतन कुशलताएं, सामाजिक कुशलताएं और स्वयं को संचालन करने की कुशलताएं। चिंतन कुशलताएं वो हैं जैसी सोचने की, प्लानिंग करने की, निर्णय लेने की, कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम को सुलझाने की, स्वयं अपने आप को समझने की। ये सब कुशलताएं दिमाग से जुड़ी होती हैं और ये चिंतन कुशलताएं कहलाती हैं, जो माएँ अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दे सकती हैं, ऐसे मौके दे सकती हैं जहाँ पे उनको ये कुशलताएं बढ़ाने के अवसर मिले। सामाजिक कुशलताएं क्या हैं? सामाजिक कुशलताएं हैं दूसरों से संबंध बनाने की, सुनने की कुशलता। अगर माँ बच्चे की बात सुनती है, ध्यान से सुनती है, तो बच्चे के साथ उसके संबंध बन जाते हैं और ये संबंध शुरू में परिवार से शुरू होकर फिर समाज में दूसरों के साथ भी संबंध बनते हैं। अपनी बात अच्छी तरह से कह पाना, अपनी भावना को व्यक्त करना, ये सामाजिक कुशलताएं हैं। और तीसरी तरह की कुशलताएं हैं, वो हैं अपने आप को काबू करना, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को काबू करना, अपने गुस्से को, अपने तनाव को काबू करना, अपने समय को अपने हिसाब से अच्छी तरह से संचालन करना। ये तीनों कुशलताएं, चिंतन कुशलताएं, सामाजिक कुशलताएं और स्वयं संचालन कुशलताएं जीवन कुशलताएं कहलाती हैं। बच्चों की जिंदगी में माँ का बहुत महत्व होता है इन कुशलताओं को बढ़ाने के लिए। महिलाएं अगर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगी तभी वे अच्छी तरीके से अपने परिवार में खुशी ला सकेंगी और खुशी के वातावरण में जब बच्चे पलते हैं तो वो भी एक स्वस्थ नागरिक बनते हैं बाद में। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? एक महिला काम पे जा रही है अपने बच्चे को लेकर और छोटे बच्चे को घर पे छोड़ के जा रही है। क्या सोच रही होगी? कामकाजी महिलाओं को काम पे जाने के लिए अगर घर पे किसी की सपोर्ट या मदद हो तो उसके मन में तनाव कम रहता है। आजकल आंगनवाड़ी में या क्रेश में भी बच्चों को छोड़ सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि माता पिता दोनों ही बच्चों को बड़ा करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। पिता भी माता की मदद कर रहा है और अगर माता पढ़ी होगी तो वो बच्चे को पढ़ा भी सकती है। मिलकर माँ और बाप बच्चों की अच्छी तरीके से पालन पोषण कर सकते हैं। अब पाठ 1 में हम अक्षर सीखेंगे म, त और क, और एक आ की मात्रा भी सीखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं
म से। ये अक्षर म है। इसकी आवाज ध्यान से सुनिए। म म म। इसकी बनावट पे भी ध्यान करिए। अब आप सोचिए, म से शुरू होने वाले कौन से शब्द हैं? म से मकड़ी, म से मगरमच्छ, म से मटर। ये त है। त त त। इसकी आवाज ध्यान से सुनिए और इसकी बनावट पे भी ध्यान करिए। त से शुरू होने वाले कौन से शब्द हैं? त से तराजू, त से तोता, त से तकली, त से तरबूज। ये त है। ये अक्षर क है। क क क। क की आवाज ध्यान से सुनिए और इसकी बनावट पे भी ध्यान करिए। क से शुरू होने वाले कौन से शब्द हैं? क से ककड़ी, क से कमल, क से कलश। और आपके कईयों के नाम भी क से शुरू होते हैं। क से कली, क से कलिका। ये आ की मात्रा है। किसी भी अक्षर के साथ आ की मात्रा ये सीधी लकीर लगाने से उसकी आवाज लंबी हो जाती है। जैसे ये म के आगे लगा तो मा, त के लगे ता, क के आगे लगा तो का। आपने 3 अक्षर सीखे हैं, म, त और क, और आ की मात्रा भी सीखी है। अब हम इनको मिला के और शब्द पढ़ेंगे। म, मा, मा। त, म, तम। म, त, मत। मा, त, मात। म, त, ममता। यहां आप देखिए, ये म, त, मत है, लेकिन म के आगे आ की मात्रा लगाने से इसकी आवाज हो गई मा, त, मात। क, म, कम, का, म, काम। ये क है और इसके आगे आ की मात्रा लगाने से इसकी आवाज बदल गई और शब्द भी बदल गया। क, म, कम, का, म, काम। का, काका। ता, क, त, ताकत। अब ये शब्दों को मिला के पढ़ेंगे। माता का काम, 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 काम। ममता का काम, ताकत का काम। अब आपने देखा, पहले पाठ में ही आप कितना कुछ नए नए शब्द आप पढ़ना सीख गए हैं। पाठ 1 में हमने जो अक्षर सीखे हैं उनको हम अब लिखना सीखेंगे। ये म है। म के लिए पहले सीधी लकीर लेके आप उसको घुमा के ऐसे कर लें। फिर उसको सीधी लकीर है, लेकिन ये इसको ऊपर से ढक दें। ये अक्षर त है। त को लिखने के लिए पहले आप सीधी लकीर बनाएं और फिर एक साइड में सीधी लकीर और ये थोड़ी सी टेढ़ी लकीर, और इसको ऊपर छत बना दें। ये क अक्षर है। क अक्षर के लिए पहले सीधी लकीर, फिर इसको इस तरह से आधा सर्कल घुमा के और दूसरी तरफ से ऐसे कर दें और फिर उसको ऊपर से ढक दें। क्या आप इन चित्रों को पहचानते हैं? म से मटर, त से तरबूज, क से कबूतर।
अभ्यास 3 में कुछ अक्षर और शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। अभ्यास 6 में 3 पंक्तियों में कुछ शब्द लिखे हैं। नीले डिब्बे में हर एक पंक्ति में 3 शब्द होने चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 शब्द डिब्बे के बाहर लिखे हैं और 2 शब्द डिब्बे के अंदर। पहले हर एक पंक्ति में डिब्बे के बाहर जो शब्द लिखे हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए। फिर डिब्बे के अंदर जो 2 शब्द हैं उन्हें पढ़िए। जो शब्द डिब्बे के बाहर छूट गया है उसे पहचानिए और डिब्बे के अंदर लिखिए। जैसे पहले पंक्ति में छूटा हुआ शब्द है काम, इसी तरह दूसरी और तीसरी पंक्ति में छूटे हुए शब्दों को पहचानिए और नीले डिब्बे में लिखिए। इसी के साथ आपने इस पाठ में 3 अक्षर सीखे, म, त और क। साथ ही आपने आ की मात्रा भी सीखी। बहुत खूब। अब ज़रा सोचिए, माता के मानसिक स्वास्थ्य का असर बच्चों पर कैसे पड़ता है? बच्चों के जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए माता पिता क्या कर सकते हैं? इन बातों पर थोड़ा विचार करें।